कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है। जो प्रकृति है, जो नियम है नेचर के, वो नियम ही अ, हमारा कॉन्सेप्ट है। हमने इसमें किसी ने कोई इसमें कुछ भी नहीं मिलाया है, और न ही किसी ने बनाया है। प्रकृति के द्वारा जो नियम है, प्रकृति के नियम है, वही हमारे नियम है, और वही समण संघ है। तो हमारा जो संघ है, समण संघ जिसकी हम बात कर रहे हैं, दरअसल जैसे नाम से, जैसे बहुत से लोग ये समझते हैं कि भाई ये भी कोई नया संगठन है, क्या है। तो समण संघ कोई संगठन नहीं है। ये हमारा जो प्राचीन काल से जो हमारा पहले संघ होता था, वही संघ है। लेकिन हम कालांतर में इसे भूल गए, और समय के साथ जब भूल गए, तो हम बहुत ज्यादा इसका परिणाम भी भुगता। अब हमारे सीनियर साथियों ने इसको दोबारा खोज निकाला है, और दोबारा से तैयार किया है। और अब हम बहुत तेजी से इस पर काम कर रहे हैं, बहुत स्पीडली काम हो रहा है। और जितना जल्दी काम होगा, जितनी जल्दी हमारे हम लोगों के समझ में आएगा, उतनी जल्दी हम सफलता भी प्राप्त करेंगे। अब बहुत से लोग ये समझते हैं भाई ये समण संघ क्या है, बहुत सारे संगठन बन लिए ऐसे ही, इस तरह का ये संगठन होगा। तो ये पहली बात तो ये है कि अगर कोई ये समझे कि ये संघ है, तो ये संगठन नहीं है, ये संघ है। तो इसमें अगर समझने के लिए हमें कभी भी ये नहीं समझना है कि हम किस तरह संगठनों की तरह अगर इसको देखते हैं कि संगठन जिस तरह काम करते हैं, और उसी तरह मान लो इसे भी समझेंगे, तो फिर हमारे गड़बड़ हो जाएगी। तो समण संघ जो मुख्यतः काम कर रहा है, जो हमारे प्राचीन काल में काम करता था, उसी तरह से काम करने के लिए तैयार किया है। क्योंकि आज के जो हालात हैं, जिस तरह हम देख रहे हैं कि चारों तरफ हमारी स्थिति खराब हो रही है। हमारे हक अधिकार जो संविधान में दिए गए थे, जो संवैधानिक अधिकार थे, जो बाबा साहब ने संविधान में लिख करके दिए थे, वो संविधान को धीरे धीरे एक किनारे किया जा रहा है। और संविधान में जो अधिकार थे वो लगभग 70% खत्म है। बड़े बड़े मंचों से रोजाना हम देखते हैं, सुनते हैं, बड़े बड़े जो बोलने वाले हैं, जो भाषण देते हैं, वो कहते हैं कि हमारे हक अधिकार जा रहे हैं, हक अधिकार खत्म हो गए। 70% हो गए, संस्थाएं बिक गई, लेटरल एंट्री आ गई, बिना आईएएस के एग्जाम दिए आईएएस बन रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो इससे कैसे बचा जा सकता है? जैसे अभी बात चल रही थी कि सबसे ज्यादा चिढ़ है SC ST एक्ट से और हमारे आरक्षण से। दरअसल उनको SC ST एक्ट से और आरक्षण से चिढ़ नहीं है। उनको ये है कि जो हम लोग अब थोड़ी बहुत प्रोग्रेस की थी, और दोबारा हम सत्ता के लिए भाग रहे थे, और हमारी पुरानी विरासत को हम जान रहे थे कि हम इस देश के मूल निवासी थे, शासक थे, और हम वापिस शासक बनने की ओर जा रहे थे। तो इनके पेट में दर्द हुआ। तो जो जो कानून इनको बाधा लग रहे थे, जो जो कानूनों की वजह से हम ऊपर उठ रहे थे, वो कानून इनको खलने लगे, और उसके विरोध में ये खड़े हो गए। और लगभग लगभग 70% अब ये खत्म भी कर चुके हैं। अब कुछ 30% बचे हैं। उनमें ज्यादा देर नहीं लगेगी, जिस स्पीड से इन्होंने खत्म किए हैं। यदि हम ऐसे ही बैठे रहे, और हाथ पे हाथ धर के चलते रहे, और ऐसे ही टुकड़ों में अलग अलग कुएं खोदते रहे, आज स्थिति यह है कि बहुत सारे संगठन, जैसे कि बताया गया है, 29 लाख संगठन जो काम कर रहे हैं, 29 लाख संगठन अलग अलग रोजाना, जिसमें कि 4 लाख एक्टिव हैं, वो रोजाना की रोजाना मीटिंग कर रहे हैं। आज यहाँ है, एक भी संडे कोई खाली नहीं है, कोई न कोई संगठन का आंदोलन चल रहा है। अब यदि ये संगठन अलग अलग काम कर रहे हैं, यदि ये मिलके करते और मिलके इकट्ठा ये काम कर लेते, तो मुझे नहीं लगता कि हमारा हक अधिकार जो गए हैं वो वापिस नहीं मिलते। अब तक हम हमारे अधिकार पहले तो जाते ही नहीं, गैर संवैधानिक काम होते ही नहीं। लेकिन जो गए भी, तो हम उनको वापिस लेने में कामयाब होते। लेकिन संगठनों की वजह से क्या हुआ? सब काम करते रहे, कोई संविधान बचा रहा है, कोई आरक्षण बचा रहा है, कोई SC ST एक्ट बचा रहा है, कोई हमारा
और अधिकारों को, कोई अन्याय अत्याचार जो हो रहा है, घोड़ी पे चढ़ने को, मूछें रखने पर, उनको लेकर के जो आंदोलन कर रहे हैं, यदि वास्तव में उस संगठनों की बात पर कुछ अमल होता, संगठनों से कामयाबी मिलती, तो हम पर ये हक अत्याचार नहीं होते। लेकिन हो रहे हैं, रात दिन हो रहे हैं, और अधिकार भी चले गए। तो इसके पीछे जो अब हम जान पाए हैं, और हमारे जो सीनियर साथियों ने जाना कि भाई ये क्यों गए और कैसे बच सकते हैं, तो उसका एक ही सॉल्यूशन पाया कि हमें इकट्ठा होना है। अब इकट्ठा कैसे होंगे? भाई हम किसी संगठन के नेतृत्व में हो नहीं सकते, किसी एक का नेतृत्व कोई भी दूसरा स्वीकार कर नहीं सकता। तो साझा रूप से, जैसे हम प्राचीन काल में रहते थे, प्राचीन काल में हम लोग जाजम पर बैठते थे, एक साथ बैठते थे सभी लोग, न कोई छोटा होता था न कोई बड़ा होता था। जो बोलता था उसको एक आसन लगा देते थे, और जो आसन लगा देते थे उसका उसको संग आसन बोलते थे। तो संग आसन पर बैठ करके वो अपनी बात कहता था, वापिस नीचे उतर के वो बराबर हो जाता था। तो उसी चीज से, उसी संग अब हमें बचा सकता है, ये बात हमारे सीनियर लोगों के बात समझ में आई, और इस पर काम शुरू हुआ। और काम भी इतनी तेजी से शुरू हुआ कि लोगों को जैसे जैसे समझ आती गई, लोग जुड़ते चले गए। आज रात दिन काम कर रहे हैं, जूम मीटिंग पे मीटिंगें चल रही हैं, फिजिकल मीटिंगें चल रही हैं। और हर संडे को, ऐसा कोई रविवार नहीं है, ऐसा कोई शाम नहीं है जिस दिन कहीं ना कहीं हमारी फिजिकल मीटिंग नहीं होती। तो मुख्यतः जो समण संघ काम कर रहा है, वो समण लोग दरअसल कौन है? जो SC ST OBC माइनॉरिटी में, जो जिसको हम मूल निवासी कहते हैं, आज के जो SC ST OBC मूल निवासी हैं, ये सभी समण है। और समण संघ का जो मेंबर होता है, ये जन्म लेते ही मेंबर हो जाता है। इसमें कोई सदस्यता नहीं है, कोई पर्ची नहीं कटती। सीधा अगर कोई इसमें जन्म लिया है, समण जातियों में जन्म लिया है, तो वो इसका आजीवन मेंबर है। अब इसमें समण संघ में कोई जो, इस अभी 10 गोल्डन जो रूल बनाए गए हैं, इनको जो मानता है, वो इसका सक्रिय मान लिया जाता है। उस वो समर्पण कर देता है कि मैं इस समण संघ के कॉन्सेप्ट समझ में आया है, इसके आधार पे काम करूंगा। उसको स्पोक की बना दिया जाता है। स्पोक का मतलब महापुरुषों की बात, समण संघ की बात वो करने लग जाता है, तो उसको, तो वो कोई भी बन जाता है। तो यहाँ न कोई छोटा रहा, न कोई बड़ा रहा, न ऊंचा रहा न नीचा रहा, सब बराबर हो गए। सब बराबर हो गए, तो बराबर होकर के हम बैठ सकते हैं, बराबर होकर के हम बात कर सकते हैं, हम इकट्ठा इस तरीके से हो सकते हैं। इस पर बहुत ज्यादा विचार विमर्श हुआ, और यही हल निकला कि हम केवल और केवल, अगर इकट्ठा होना है तो संघ के रूप में इकट्ठा हो सकते हैं। किसी संगठन के बस की बात नहीं है, संगठन के रूप में हम इकट्ठा नहीं हो सकते। क्योंकि संगठनों में तो एक एक गली में 4 4 10 10 15 15 राष्ट्रीय अध्यक्ष एक ही गली में मिल जाते हैं। और जो अपने आप को बहुत बड़ा क्यों, नीचे वो बैठना नहीं चाहता, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसके बैग में दोनों तीनों मोहर मोहर सील मिल जाएंगी। कई कई तो आजकल तो अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय की तो बात ही छोड़ दो। अब उनको मजा आता है, क्योंकि पद भी मिलता है, कहीं भी जाते हैं तो कहते हैं मैं तो फला संगठन का अध्यक्ष हूँ, इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, महासचिव, मुझे मंच चाहिए। और उसके नाम से चंदा भी इकट्ठा करते हैं, पद भी मिलता है, प्रतिष्ठा भी मिलती है, माला भी मिलती है, मंच भी मिलता है, और लोगों पे रौब भी झाड़ता है, तो उनको बड़ा आनंद आता है। और पैसा भी मिलता है, समाज का पैसा, समाज के गाड़ी घोड़े, समाज का संसाधनों का उपयोग वो अपने निजी स्वार्थ के लिए करता है, इसलिए संगठनों में काम करना चाहता है। अब हमारे लोग सोचते हैं, यार हम क्यों संघ में काम करें? यहाँ न तो पद मिलता है, न प्रतिष्ठा मिलती है, न मंच मिलता है, न पैसा मिलता है, न चंदा है, तो हम भी कोई संगठन में काम कर लें। इसलिए बहुत सारे लोग जो संघ में आते हैं, और कई बार किसी न किसी लालच में, निजी स्वार्थ के चक्कर में,
वो किसी न किसी संगठन में वापस चले जाते हैं, या संगठन में सक्रिय रहते हैं, या एक टांग संगठन में रखते हैं, एक टांग संघ में रखते हैं। तो ऐसे लोग क्या है कि बहुत सारे लोग हैं जो अपने स्वार्थ को भी नहीं छोड़ पा रहे हैं। बहुत सारों ने छोड़ दिया है, जो समझ आ गई उनके लिए तो वो बहुत छोटी चीज है, क्योंकि संघ की ताकत को हम लोग अभी समझ नहीं पाए हैं। हम अभी सोचते हैं कि संगठनों से ज्यादा कुछ मिल रहा है, संगठनों से हमारा निजी स्वार्थ पूरा हो रहा है। लेकिन ये बात अब समझ में आने लगी है कि संघ संघ में बहुत बड़ी ताकत होती है। संघ एक समुद्र की तरह है। जैसे समुद्र जब बरसात होती है, समुद्र का पानी वर्षा के रूप में जमीन पे गिरता है, तो सब जीवों को तृप्त कर देता है। उसमें कोई भी जीव, जलचर, थलचर, नभचर, आकाश, ये सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव सब तृप्त हो जाते हैं, सभी तरह से तृप्त हो जाते हैं। इसी तरह ये संघ है। संघ जब अपने परवान पर चढ़ता है, संघ जब अपनी ताकत पूर्णतः तैयार हो जाता है, तो संघ से तो जो मांगो वो मिल जाता है। संघ से तो हम सारे स्वार्थ पूरे कर सकते हैं। और जब सभी हमारे समाज के सभी समणों के सभी दुख दूर हो जाएंगे, तो हम कहाँ बचेंगे भाई? हमारा स्वार्थ तो वैसे ही पूरा हो जाएगा, क्योंकि हम भी तो समाज के हिस्से हैं, हम भी समणों के हिस्से हैं, हम भी समण है। जब समण संघ ताकत में होगा, और समण संघ जब सब कुछ देने की ताकत रखेगा, तो ये जो राजनीतिक स्वार्थ है, ये तो हम चाहेंगे जब पूरा कर लेंगे, किसी का भी पूरा करा देंगे। संघ की इतनी बड़ी ताकत होगी, जिस जेब में संघ चाहेगा, इधर सांसद है, इधर एमएलए है, इधर मंत्री है, इधर सीएम है, इधर पीएम उसके जेब में होंगे, क्योंकि संघ बहुत बड़ी ताकत होती है। और इसी चीज को समझ करके जब हमारा संघ था, तो हम इस देश की सत्ता पर काबिज थे। हम राजा थे, सम्राट थे, हम सैनिक थे, हम शिक्षक थे, हम चिकित्सक थे, हम इंजीनियर थे, हम व्यापारी थे। जितने भी हम बात करें पुराने जमाने के, जितने भी लें, चाहे सम्राट अशोक लें, तथागत भगवान बुद्ध लें, कबीर लें, ज्योतिबा फूले लें, ये सभी समण हुए हैं। जैसे जीवक जैसा चिकित्सक उस जमाने में हुआ, वो भी समण हुआ। ये कहा जाता है कि जीवक उस जमाने में मनुष्य के मस्तिष्क के ऑपरेशन कर देता था। तो इतनी बड़ी विज्ञान, इतना बड़ा व्यापार, अनंत पिंडक जैसा व्यापारी, जिसका कई देशों तक व्यापार होता था, माल पहुंचाता था। तो इतनी बड़ी विरासत थी हमारी जब हम समण थे। लेकिन कालांतर में क्या हुआ? बमन धीरे धीरे हमारे देश में बमन आए। जहां से बमन आए, बमनों ने हमारे समण संघ को नष्ट किया, कई तरीके से किया। हमारे जो भी संघ थे, चाहे भिक्षु संघ थे, भिक्षुणी संघ थे, समण संघ थे, समणी संघ थे, ये सब समणों के ही संघ थे। भिक्षु भी थे जो समण थे। तो इनको धीरे धीरे हमारा संघ हमसे छिन गया, और बमन ने हमारी नकल करके आज जो हम देख रहे हैं, हमारे विरासत को देख के हमारे संघ की नकल करके एक नकली संघ बनाया। और आज हम देख रहे हैं सभी मंचों से बहुत सारे वक्ता उसको कहते हैं उनका संघ ऐसा है, ये संघ ये बेकार है। तो उन्होंने तो अपना संघ इतना मजबूत कर लिया, जिनकी संख्या मात्र 10%, 5%, जिनको 15% कहते हैं, उनका संघ इतना मजबूत कि वो पूरे देश सत्ता पर कब्जा हो गया, सभी संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा कर लिया, सभी संसाधनों पर कब्जा कर लिया, सभी राजनीतिक पर कब्जा कर लिया। तो और हम जो 85% थे, जो असली संगी थे, वो आज संगविहीन होकर उनके गुलाम हो गए। जो लोग यहाँ भीख मांगते थे, जो भिक्षाटन करके समणों के घर याचना करते थे, और उनसे भीख मांगकर अपना गुजारा करते थे, वो बना बमनों ने नकल करके, नकली संघ बना करके वो तो अब सत्ता में आ गया। और जो शासक थे, असली शासक थे, उन्होंने अपना संघ खो दिया, वो अब याचक हो गया। आज हमारे लोग उनकी याचना करते घूम रहे हैं। कहीं टिकट मांगता है कोई, कहीं रोजगार मांगता है, कहीं आरक्षण मांगता है, कहीं किसी तरह की याचना करता है।
जो शासक थे वो याचक बन गए, और याचक थे जो शासक बन गए, उसका कारण एक ही रहा, और वो था संघ। हमने हमारा संघ छोड़ा, हम शासक से याचक हो गए, और उन्होंने अपना संघ बना लिया, संघ के रूप में इकट्ठा हो गए, वो याचक से शासक हो गए। अब हम लोगों ने जो अपना संघ छोड़ा, आज हम अपने संघ को जानने लगे हैं और संघ के रूप में इकट्ठा होने लगे हैं। उन्होंने कभी, हमने जो हमारा संघ तो छोड़ा ही, और दुश्मन ने तो 6,743 जातियां बनाई, लेकिन हम जो जातियों की बजाय हमने 29 लाख संगठन बना लिए। उनसे बहुत कदम आगे चले गए। उन्हें तो हजारों में ही बांटा था, लेकिन हम लाखों में बट गए, वो भी 29 लाख। 6,000 की जगह 29 लाख संगठनों में बट गए, और आपस में सारे संगठन अलग अलग कुआं खोद रहे हैं, अलग अलग प्यास बुझाने के लिए, और आंदोलन कर रहे हैं। एक संगठन दूसरे संगठन के पास नहीं जाता, एक संगठन का पदाधिकारी मंच पे होता है, दूसरे संगठन को वो नीचे बैठाना चाहता है, बराबर में बैठना नहीं चाहता। अब बराबर में बैठेगा नहीं तो भाई इकट्ठा होंगे कैसे? अभी हमारे राजस्थान में जयपुर में एक कार्यक्रम हुआ, साझा कार्यक्रम, उसमें बहुत सारे संगठनों के वक्ता आए, राष्ट्रीय अध्यक्ष आए, अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष आए। सभी ने एक बात कही कि हमें इकट्ठा होना है, और ये अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये कुछ दिन के लिए छोड़ देना चाहिए। लेकिन जितने भी लोग ये कह रहे थे, वो सब के सब अपनी पद बताने में अपनी गरिमा महसूस कर रहे थे। मैं फला संगठन का अध्यक्ष हूं, मैं फला संगठन का महासचिव हूं, मैं फला राष्ट्र का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, मेरा ये संगठन है, मेरा ये काम है। वही जब आप छोड़ना भी चाहते हो, इकट्ठा भी होना चाहते हो, तो फिर इस संगठनों से के पदों से इतना लालच क्यों है भाई? कथनी और करनी में इतना बड़ा अंतर क्यों है? और जब तक करनी में अंतर रहेगा, हम इकट्ठा नहीं हो पाएंगे। और इस प्रकृति का नियम है, जो इकट्ठा रहेगा वही बचेगा, नहीं तो मारा जाएगा। चाहे कुछ भी हो, चाहे निर्जीव चीज हो, चाहे सजीव हो, चाहे पक्षी हो, जलचर हो, नभचर हो, चाहे थलचर हो, कोई भी जीव हो, कोई भी जंतु हो, मिट्टी हो, पत्थर हो, जो इकट्ठा रहते हैं, चाहे पत्थर है इकट्ठा रहते हैं तो वो पहाड़ के रूप में सुरक्षित रहते हैं, पेड़ है इकट्ठे रहते हैं तो वनों के रूप में सुरक्षित रहते हैं। जहां इकट्ठे रहते हैं उनको कोई नहीं छेड़ता, लेकिन जो अलग होता है, चाहे पेड़ है, जो अकेला रहेगा वो सबसे पहले काटा जाएगा। पत्थर है, जो अकेला पड़ा होगा वो मिट्टी में बन जाएगा, उसके कण कण भंगुर हो जाएंगे। इसी तरह कोई भी पशुओं का झुंड है, कुत्तों का झुंड है, गैंडों का झुंड है, हाथियों का झुंड है, अगर वो मछलियों का झुंड है, कबूतर का झुंड है, तीतरों का झुंड है, वो झुंड के रूप में रहते हैं तो बच जाते हैं, नहीं मारे जाते। एक छोटी सी कहानी बताना चाहूंगा कि एक ऐसे ही बातें कर रहे थे हम लोग, तो एक कहा कि भाई इकट्ठा होने में कितनी बड़ी ताकत है। तो हमने कहा कि अभी चल के देखते हैं। तो एक जगह अभी कुत्ते खड़े हुए थे, जैसे ही पत्थर उठाया उठाया और कुत्तों में मारा, कांव कांव करते हुए कुत्ते सब बिखर गए और सब भाग गए। हमने कहा कि अब चलते हैं, आपको ले चलते हैं। हम एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था, उसके बहुत बड़ा मधुमक्खियों का छत्ता था। हमने कहा मार के देखिए किसी की क्या औकात, वहां से कैसे भागता है। तो ये तो मारने वाला ही नहीं बचेगा 1 किलोमीटर तक। तो ये उनकी झुंड की ताकत है, क्योंकि कुत्ते झुंड में इकट्ठा नहीं रहते, कुछ लालचवश इकट्ठा हो जाते हैं थोड़ी देर, लेकिन फिर भी एक दूसरे पर घुर्राते हैं, आपस में एक जगह मेल जोल भाव से नहीं रहते। लेकिन मधुमक्खी इकट्ठी रहती है और एक दूसरे की मदद करने के उद्देश्य से इकट्ठी रहती है, इसलिए उनसे दुनिया डरती है। उनमें पत्थर दिखाने, उंगली दिखाता है, उंगली दिखाने की हिम्मत नहीं है। और कुत्ते हैं, उनमें अगर पत्थर दूर से भी फेंका जाता है तो वो कांव कांव करके भाग जाते हैं। इसी तरह हमें भी समझना है, यदि हम इकट्ठा हो गए और हमारी ताकत को हमने समझ लिया और संघ के रूप में इकट्ठा हो गए, तो हमारे जो जो भी हक अधिकार गए हैं हम वापस ले सकते हैं। और दुश्मन की इतनी औकात नहीं है, जब हम इकट्ठे हो गए
तो वो तो हमारी तरफ उंगली करने में भी 10 बार सोचेगा कि ये इनका संग इतना मजबूत है, इनकी तरफ हम उंगली करके कैसे दिखाएं। तो ये इतना ही कहना चाहूंगा, हमें संघ की शरण में जितना जल्दी हो उतनी जल्दी आना है। क्योंकि जो बौद्धिस्ट लोग हैं वो कहते हैं कि बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, लेकिन संघ कहाँ है भाई? संघ कहाँ चला गया? हमने तो केवल उसे गीत गाते रह गए। जैसे एक कहानी है, कबूतरों का झुंड है, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा, लेकिन फंसना नहीं है। हम गाते रह गए और हमारा संग भी छिन्न भिन्न हो गया, और दुश्मन ने हमारा संग भी छीन लिया और हमारे हक अधिकार भी छीन लिए। तो हमें संघ के रूप में इकट्ठा होकर के और अपनी पहचान को वापस पुनर्स्थापित करना है। और इस देश में जो भी हमारा गया है, जो भी हमारा पहले था, उसे वापस प्राप्त करना है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। मेरे वक्तव्य में यदि कोई गलती की हो गई हो तो संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे।